वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि शादी के कितने दिनों के बाद तलाक मिल सकता है। हाउ लॉन्ग आफ्टर मैरिज कैन वन गेट अ डिवोर्स। तो देखते हैं क्या कानून क्या कहता है और क्या एक लीगल एडवाइस क्या कहती है। तो जब शादी के बाद एक कपल के रिलेशन में दिक्कत आती है और अलग होने की एकमात्र उपाय बचता है तो लोग तलाक का सहारा लेते हैं। कई केस में कपल लंबे वक्त तक साथ में रहते हैं और फिर अलग होने चाहते हैं, जबकि कई केस में शादी कुछ वक्त के बाद ही कपल क्या है उसकी शादी के अगले दिन या 2-4 दिन बाद ही कपल अलग होने की डिमांड आने लगती है। कई कपल्स तो 2-3 महीने भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन शादी के बाद तलाक लेने को एक समय सीमा है जिसके बाद ही कोई व्यक्ति तलाक ले सकता है और ग्राउंड्स भी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि आखिर वो समय सीमा है क्या और कितने वक्त बाद कानूनी तलाक के जरिए अलग हो सकते हैं। 1 साल तक तलाक नहीं लिया जा सकता। जो समझते हैं कि भारत में तलाक को लेकर क्या नियम है वो भी समझाते हैं। कब लिया जा सकता है तलाक, कुछ लीगल टर्म्स भी होनी चाहिए, कुछ लीगल कानूनी क्या है एक कोड होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तभी आपको तलाक मिल सकता है लीगली। और लीगली तलाक ही जो होता है वो वैलिड होता है। तो ये समझते हैं कि दरअसल तलाक मिल कब सकता है। दरअसल तलाक में दो स्थितियां होती हैं। एक तलाक जो वो होता है कि उसमें पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए राजी हों और एक साथ नहीं रहना चाहते हों। इसके अलावा एक स्थिति ये होती है कि जिसमें पति पत्नी में से कोई एक तलाक की अर्जी फाइल करता है। ऐसे में दोनों स्थितियों में तलाक के अलग अलग नियम हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि अगर कंस्टेंटेड डिवोर्स एक तरफा तलाक फाइल किया जाता है तो शादी के एक दिन बाद भी ये फाइल कर सकता है। इस स्थिति में कोई भी समय सीमा नहीं होती है और कपल में से कोई एक व्यक्ति चाहे जब फाइल कर सकता है। वही अगर म्यूचुअल तलाक जो है फाइल किया जाना है, म्यूचुअल कंसेंट से दाखिल किया जाना है, तो इसके लिए समय सीमा है। यानी जब पति और पत्नी जो हैं अलग रहना चाहते हैं और क्या है इस स्थिति में शादी को 1 साल होना जरूरी है। अगर शादी को 1 साल के बाद म्यूचुअल डिवोर्स जो है फाइल किया जा सकता है, जिसके बाद भी कोर्ट की जो है और से 6 महीने का वक्त जो है सुलह के लिए दिया जाता है। यानी कि 1 साल क्या है अलग रहना होता है, जुडिकल सेपरेशन लेना होता है और उसके बाद डिवोर्स की पिटीशन फाइल करनी होती है कि हाँ हमारे बीच में किसी तरह का कोई जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना, हम किसी तरह से एक शादी के बंधन में नहीं रहे हैं साल से। तो उसके बाद क्या है म्यूचुअल कंसर्ट से क्या है डिवोर्स फाइल कर दिया जाता है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट क्या है 6 महीने का समय देती है। लेकिन कई केसेस में तुरंत भी तलाक मिल जाता है क्योंकि आजकल जो व्यक्ति हैं वो बाहर की कंट्रियों में ज़्यादा रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा रहते हैं। उस केस में जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए कोर्ट जल्द भी तलाक दे देती है। एक बार 6 महीने के वक्त मिलने के बाद सेक्शन 13B में फिर से टाइम दिया जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ परिस्थितियों में बिना टाइम दिए भी तलाक मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि ये क्या परिस्थितियां है, क्या सर्कमस्टांसेस है। तो ये सारा कुछ जो होता है तलाक लेने के लिए कि कितने समय के बाद तलाक लिया जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तुरंत तलाक मिल जाए तो पहले आपको ग्राउंड्स पढ़ने होंगे कि किन ग्राउंड्स पे आपको तलाक मिल सकता है, वो लीगल टर्म्स क्या हैं, लीगल जो प्रोविजंस क्या हैं जिसमें आपको तलाक मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपको तलाक है मेरे अगले दिन ही मैं तलाक की पिटीशन फाइल कर दूं या मैं शादी के बंधन से में बंधा ना रहूं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं जुडिकल सेपरेशन की डिग्री ले सकते हैं। अगर आपके अंदर क्या है शादी में बंधे रहने की नहीं है तो आप जुडिकल सेपरेशन की डिग्री ले लीजिए। कोर्ट में अगले ही दिन क्या है शादी के तुरंत बाद ही आप कोर्ट में केस
फाइल कीजिए, ज्यूडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले लीजिए, कोर्ट उसको देगी। अगर साल तक आपको क्या है ज्यूडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल जाती है, उसके बाद क्या है आपको क्या है कोर्ट तलाक जो है प्रॉपर तलाक दे सकती है। तो ये सारा कुछ होता है। ज्यूडिशियल सेपरेशन भी बढ़िया होता है अगर आपने रीमैरिज नहीं करनी है, दोबारा शादी नहीं करनी है और आपने शादी जो की है उससे आप खुश नहीं हैं, तो आप ज्यूडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेके भी अलग रह सकते हैं। या क्या है अगर आपने दूसरी शादी करनी है, आपको तुरंत तलाक चाहिए, तो आपको साल का समय लगता है। आप अगर म्यूचुअल कंसेंट से करते हैं, आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, तो 1 साल पहले जुड़कर सेपरेशन की डिक्री, उसके बाद क्या है आप कोर्ट में केस दाखिल करेंगे और दाखिल करने के बाद 6 महीने का समय लगेगा, कुछ केसेस में जल्दी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि लीगल टर्म्स क्या हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि तलाक मिल तो सकता है लेकिन किन परिस्थितियों में। हर चांसेस में कि आपको लड़का पसंद नहीं आया या आपको लड़की पसंद नहीं आई, तो आपने क्या है कि नहीं मैंने तो ये पसंद नहीं आया, मैं तो तलाक लेना है, मैंने दूसरी शादी करनी है। इस तरीके से क्या है कानून में मजाक नहीं है शादी करना। इस तरीके से आपको तलाक कभी नहीं मिल सकता। आपको एक प्रॉपर ग्राउंड कि आपका जो पार्टनर है वह क्या है, जो चाइल्ड जो है बर्थ करने में डिसेबल है या किसी तरह का वो मेंटली डिसऑर्डर है या किसी तरह की इसमें किसी तरह की कमी है, कोई छुपा के शादी में कुछ छुपा के क्या है बता के क्या है उसे शादी कराई गई है, कुछ चीज़ों को छुपाया गया है, तो ये ग्राउंड्स क्या हैं। या कोई तरह की उस पर क्रूरता की गई है शादी के तुरंत बाद ही, या डिमांड की गई है डॉवरी की, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि डिवोर्स जो है मिल सकता है। तो ये सारा कुछ होता है। और आप क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपने पार्टनर से, मेरे पार्टनर काला है गोरा है, इस चक्कर में मेरे पार्टनर पसंद नहीं आया, तो आपको ऐसे तलाक नहीं मिल सकता। वो आपको शादी से पहले सोचना है कि आपने शादी की है तो आपने क्या है सारा कुछ देख के ही शादी करनी चाहिए। अगर आपने फिर भी आपको नहीं पता चल सका है कि आपका पार्टनर कैसा है, किस नेचर का है, आपका पार्टनर जो है एग्रेसिव नेचर का है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, उस केस में भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। या आपके पार्टनर में किसी तरह की नशा करने की आदत है, किसी तरह की जो है अलग किसी अदर बंदे से उसका रिलेशन चल रहा है, तो इस तरीके से अगर चल रहा है तो उस केस में भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन ये सारा कुछ आपको प्रूफ करना होगा कोर्ट में, एक अच्छे बेस यानी कि देना होगा। जो भी आप किसी वकील के थ्रू क्या है अगर आप केस दाखिल करते हैं तो एक प्रॉपर रीजन देना होगा, तो ही कोर्ट उसमें देखता है कि क्या सर्कमस्टांसेस है और आपका जो पार्टनर है वो भी राजी होना चाहिए। कई केसों में होता है कि हम डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं लेकिन एक ही पार्टनर जो है, जो शादी के 2 पक्षकार हैं उनमें से केवल एक ही जो है राजी होता है शादी के तलाक के लिए और एक पार्टनर जो है साथ में रहना चाहता है। उस केस में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ को प्रूफ करना होता है। लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट से आपसी सहमति से तलाक होता है उसमें बहुत चीज़ों में फ़ायदा होता है। आपसी सहमति से तलाक जो है साल 1.5 साल या 2 साल के अंदर हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरीके से तलाक लेना है, एक पार्टनर ही चाहता है मैं तलाक लेना चाहता हूँ, उस केस में लंबी प्रोसेस है, कितना भी समय लग सकता है। ये प्रूफ करता है कि आपका जो आपने जो फैक्ट्स रखे हैं केस में वो कितने मजबूत हैं और कितना ज़्यादा आपके है किसी तरह तंग आ रखे हैं, आप पे घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उस केस में आप ज्यूडिशियल सेपरेशन लेके भी अलग रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने नॉलेज आपको शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।